बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उन्हीं के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ता के साथ निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर जो विशेष रजा बख्शी है, हमें मनुष्य जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है, हर प्रकार से अध्यात्म से परिचित करवाया है, हर प्रकार के धर्म कर्म की जानकारी दी है, तो आप और हमारी भी अब कुछ विशेष जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति आजीवन वफादार रहें, हम स्वामी भगत बन के रहें। हमारे मन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट सतगुरुदेव भगवान के प्रति और उनकी अमर भक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। जब इतना विश्वास परमेश्वर हमारा देखेंगे तब वे हमें अपने चरणों में विशेष जगह देंगे। और कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर यही चाहते हैं कि ये आत्माएं जो युगों युगों से इस काल के लोक में धक्के खा रही हैं मुझे ना पहचान कर, अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये आत्माएं हमें पहचान लें। और उसके लिए परमात्मा जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी तरफ से कोई कसर, कोई कमी, ये भक्ति हमारे दिलो दिमाग में डालने में कसर नहीं छोड़ी है। अब भी यदि कोई कसर रहेगी भाई और बहनों, तो आप और हमारी ही रहेगी। तो भाई और बहनों, शॉर्ट वीडियो के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, आज उसका ये 5वें नंबर का वीडियो है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सर्जनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से
इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपनी पहचान करवाने में अपने सत्संगों के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यदि उनको ना पहचान पाने वाली कोई कसर रहेगी तो आप और हम भगत भाई बहनों की अपनी अज्ञानता, अपनी नादानी, अपनी मंद बुद्धिता रहेगी। बाकी गुरुदेव ने कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई और बहनों। और वैसे भी इस काल के किस ब्रह्मांड में आकर, काल के लोक में आकर, काल की छाती पर बैठकर और उसी के विरुद्ध सच्चा ज्ञान प्रचार करना, उसके भोजन को उसके मुख से छीनना, ये भाई और बहनों किसी सामान्य व्यक्ति का, सामान्य संत का, महात्मा का काम नहीं है। ये काल बलि 21 ब्रह्मांड का राजा है, राजा। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, शेर, और शेर के मुंह से निवाला छीनना ये जंगल के अन्य किन्हीं जानवरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि बाकी सभी उससे डरते हैं, थर्राते हैं, उससे कांपते हैं। अगर शेर आ जाए तो अन्य जानवर चाहे कितना ही खूंखार क्यों ना हो, यदि वो भोजन कर रहा है, कोई शिकार करके, वो छोड़कर भाग जाता है। इसी प्रकार ये कालबली 21 ब्रह्मांड का राजा है और आप और हम इस जंगल के सामान्य प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी हैं। भला शेर का सामना कोई 21 ब्रह्मांड का प्राणी कर सकता है? काल का सामना कर सकता है कोई? तो भाई और बहनों, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ये अध्यात्म के बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर, केहरी। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ये भी कम नहीं है। परमेश्वर ने इसको गजराज की संज्ञा दी। गजराज यानी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। परंतु जब वो केहरी शेर चिंगाड़ता है, दहाड़ता है, तो परमेश्वर ने बताया वो गजराज भी लीद कर देता है, लीद, और वहां से भाग उठता है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हम कोई सामान्य व्यक्ति, प्राणी या साधु या मां के गर्भ से 8 सितंबर 1951 को जन्म लेकर आया हुआ कोई प्राणी ना समझें, मानुष समझने की भूल ना करें, अन्यथा ये भूल आप और हम पर बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी। युगों युगों हम भयंकर कष्टों से गुजरेंगे फिर। और उसके लिए गुरुदेव भगवान ने सत्संग किए हैं ताकि हम ये अपनी कमी पूरी कर लें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। और गुरुदेव ने हर प्रकार से सत्संगों में अपने परमेश्वर होने के विषय में पुख्ता जानकारी, पुख्ता प्रमाण दिए हैं। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर की जिम्मेदारी इस काल के लोक में आकर, इस काल ने जो ज्ञान का अज्ञान बना रखा है, धर्मशास्त्रों में आधा अधूरा ज्ञान इसने लिखवा कर उसका कुप्रचार करवा रखा है। दुनिया भर के अपने दूत, साधु संत, महात्माओं के रूप में भेज रखे हैं, जो केवल अर्थों का अनर्थ करते हैं, ज्ञान का अज्ञान करते हैं। परमेश्वर ने आकर हमें सत ज्ञान दिया, शास्त्रों की जानकारी दी, धर्म कर्म की जानकारी दी। अब भाई और बहनों, अब भी अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिम्मेदारी अपने खुद के सत्संगों को समझाने की नहीं है। सतगुरु की जिम्मेदारी केवल धर्मशास्त्रों का सार, निष्कर्ष निकाल कर देने की थी, और गुरुदेव ने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर धर्म के धर्म ग्रंथ का पूरा विवरण जो हमारे मतलब का है, परमेश्वर ने निकाल कर रख दिया। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, तौरेत, जबूर, इंजल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य छोटे मोटे संत, महात्मा, साधु, ऋषि, जो अज्ञानता के कारण आप और हम भोले भाले जीवों में महात्मा बने बैठे थे, ऋषि बने बैठे थे, परमेश्वर ने सभी की पुस्तकें, सभी के प्रवचन सुनाकर, दिखाकर निष्कर्ष दे दिया कि धरती पर किसी के पास सत्संग नहीं है। यहां कोई सत्संग कर ही नहीं सकता, कोई सच कहने की हिम्मत कह ही नहीं सकता। यहां सत्संग करने के लिए कबीर भगवान स्वयं तत्वदर्शी संत का चोला धारण करके, रूप धारण करके स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। वे स्वयं ही सत्संग कर सकते हैं, सच कह सकते हैं, और उसके बाद उनसे परिचित, उनके शरण में आने के बाद उनके बच्चे सच कह सकते हैं। अन्यथा 21 ब्रह्मांड में
सच कहने की यहां किसी की औकात नहीं है और ना किसी को यहां सच का पता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने एक सत्संग के माध्यम से बखूबी अपनी पहचान करवाने की पूरी कोशिश की है। अब हम कितना पहचानेंगे, कितना समझेंगे उनके संकेतों को, उनके सत्संगों को, ये आप और हमारे संस्कार और हमारी बुद्धि स्तर के ऊपर निर्भर करता है। तो शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान का, लगभग 20 से 25 सेकंड का। और गुरुदेव भगवान ने यहां पर काल के विषय में यह जानकारी देते हुए कि वो गुप्त रहता है, गुप्त। और गुरुदेव ने कहा कि वो गुप्त क्यों रहता है? क्या बाप, क्या एक पिता अपने संतान से छुप के रहना चाहेगा? क्या एक बाप अपने संतान से छुप के रहता है? वो बाप, वो पिता अपने संतान से छुप कर रहेगा जिसमें कोई खोट है, जिसमें कोई दोष है। और गुरुदेव ने सृष्टि रचना के माध्यम से बता दिया कि इस काल में क्या दोष था, इसने क्या गलती की जिस कारण से इसको शराप लगा, ये दंड का भागी बना। और उसके तहत ये अपनी ही संतान, यानी 21 ब्रह्मांड में आने के बाद आप और हम सभी भाई बहन काल और दुर्गा की संतान कहलाती हैं। ये अपने ही बच्चों से, अपने ही संतानों से छुप के रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सीधे सीधे इसके पुत्र हैं, ये उनको भी अपनी शक्ल सूरत नहीं दिखाता, अपने ओरिजिनल रूप में उनके सामने नहीं आता। और आगे गुरुदेव भगवान ने निर्णय दिया कि वो परमात्मा वो छुप के नहीं रहता, वो परमात्मा सर्व के समक्ष आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है, अपने रूप को हल्का करके आता है, अपने आप को छुपा कर ज्ञान प्रचार करता है। और आज से पहले हम उसको पहचान नहीं पाए। और आगे गुरुदेव ने कहा कि अब पहचानेंगे, अब पहचानेंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिए भाई और बहन। मेरा अटल सिद्धांत है, मैं अपने योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है। या बुटड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, किधर फ्लड आ गई, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। इसके अंदर दोष है कोई ना? पिता अपनी छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब है, वो हमारे पास घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हमारे पिता, हमारे परमात्मा, हमारे बाप, वो कबीर देव भगवान, वो छुपके नहीं रहते, वो हमारे साथ साथ घूमते रहे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए क्योंकि हमारे पास में पहचानने का कोई साधन नहीं था, पैमाना नहीं था। और आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अब पहचानेंगे। क्या कह रहे हैं? अब पहचानेंगे। सुनिए, अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचानोगे। तो गुरुदेव कहते हैं अब वो ऐनक, अब वो चश्मा, तत्व ज्ञान रूपी चश्मा ये दास आपको देगा, अब पहचानोगे आप, अब पहचानोगे। तो भाइयों और बहनों, वो ऐनक, वो चश्मा आप और हमें मिल चुका है। 1994 से परमात्मा वो ऐनक, वो चश्मा बांट रहे हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या अब हमने उस परमात्मा को पहचान लिया? नहीं पहचाना भाइयों और बहनों, नहीं पहचाना। गुरुदेव कह रहे हैं कि अब पहचानेंगे, वो हमारे साथ साथ रहता है, अब पहचानेंगे। लेकिन कितनों ने पहचाना? केवल चंद आत्माओं ने पहचाना, केवल चंद आत्माओं ने। बाकी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन तो उसी दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली, परमात्मा की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को ही भगवान मान रहे हैं, वो भी नहीं पहचान पाए अभी तक। गुरुदेव कह रहे हैं वो हमारे साथ साथ घूमते हैं। अब वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो, उसके पैर नहीं है, वो चल नहीं सकती हमारे साथ साथ, वो फिर नहीं सकती, घूम नहीं सकती हमारे साथ साथ। सन 1994 से कौन चल रहे हैं, कौन घूम रहे हैं, कौन गांव गांव जाकर लोगों की गालियां खाकर, गुंडा और गुंडा कहलवाकर आप और हमारे तक ज्ञान पहुंचा रहा है? वो पहुंचाएगा जिसकी हम संतान हैं,
जिसे अपने बच्चों की चिंता है, तो हमारे साथ साथ घूमते रहे गुरुदेव भगवान सन 1994 से, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगतियां शुरू की, आप और हमें वो चश्मा दिया, वो ऐनक दिया, और साध संगतियों का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है, गुरु को ही परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार करना। तो अब आप और हम भगत भाई बहनों ने जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं, केवल उन्होंने पहचाना है, बाकी किसी ने नहीं पहचाना। किसी ने भी बस उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली फोटो को ही परमात्मा मान लिया, लेकिन उस फोटो को परमात्मा मानने से आप और हमारी बात नहीं बनेगी। गुरुदेव तो हमारे साथ साथ थे, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को छुपा रहे थे, अपने आप को भगवान से अन्य सिद्ध कर रहे थे। एक दास, एक भगत, एक संदेशवाहक, परमात्मा की आत्मा। फिर उन्होंने हमारे को चश्मा दिया, ऐनक दिया, तत्व ज्ञान दिया कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। और उन्हीं के आशीर्वाद से, साथ संगति से जुड़कर आज आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने भगवान को बखूबी पहचान लिया है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में। तो एक बार पुनः सुनिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। मेरा एक अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने, कि इसने गलती करता है ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है, या बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कहीं दुर्घटना में मर गए, किधर फ्लड आ गई, कहीं पर और कारण हो गया, 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। ये इसके अंदर दोष है कोई ना। पिता अपनी छुप कर रहता है, हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर धर्म कबीर साहब है, वो हमारे पास घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके, क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचान हो गया। अभी सत्संग को सुनकर बहुत सारे भगत भाई बहन कह सकते हैं कि जी वो परमात्मा तो कबीर जी हैं, गुरु जी तो हमें उसकी फोटो भी दिया करते थे नाम दीक्षा के समय, दाढ़ी मूंछ वाली, कि बच्चों इस फोटो को अपने घर में रखना, अपने दरबार में रखना। तो गुरु जी ने जिस कबीर भगवान की पहचान करवाई है वो तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी हैं। और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि बच्चों तुम अब पहचानोगे अपने कबीर भगवान को, अब पहचानोगे तुम अपने कबीर भगवान को। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में नहीं कह रहे हैं, इस बहम में मत रहना। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को तो गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया मालिक ने। क्या कहकर? एक सत्संग में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो चित्र देखते हैं प्रभु का, कौन सा? दाढ़ी मूंछ वाला। कि हम जो चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा रूप नहीं है, ऐसा रूप नहीं है। वो तो किसी भी रूप में कभी भी आकर प्रकट हो जाता है, अपनी आत्माओं को ज्ञान देता है, शतलोक की जानकारी देता है। तो गुरुदेव ने कहा ना कि अब पहचानेंगे अपने परमात्मा को। तो 90% संगत ने तो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को ही परमात्मा मान लिया, परमात्मा को नहीं पहचान पाए कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, नहीं पहचान पाए। और ये मान लिया कि गुरु जी हमें जो फोटो दिखा रहे हैं बस यही कबीर जी है, और उसी के ऊपर आश्रित हो गए। और गुरुदेव करें अब पहचानेंगे, अब पहचानोगे। अगर वही फोटो होती कबीर भगवान तो गुरु जी ये क्यों कहेंगे कि अब पहचानोगे? अरे वो पहचान तो गुरु जी करवा ही रहे हैं। सन 1994 से गुरु जी वो फोटो दिखा रहे हैं हमारे को कि बच्चों ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। तो भगवान को तो हमने पहचान लिया, वो फोटो हमने देख ली, हम सब जानते हैं कि कबीर जी की फोटो है, कबीर जी की फोटो है। फिर गुरु जी क्यों कह रहे हैं कि अब पहचानोगे? तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाले कौन थे फिर, जो गुरु जी कह रहे कि भगवान को तो तुम अब पहचानोगे? तो परमेश्वर वे स्वयं हैं, परमात्मा वे स्वयं हैं।
और उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्या कहकर, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, बड़ा अनमोल सत्संग है। क्या कह रहे हैं भगवान? अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो क्लियर कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने। इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट। तो बताओ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम किसे भगवान मानकर पूज रहे हो? तुमने क्या पहचाना? अरे कुछ भी तो नहीं पहचाना। तुम जिस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर मान के पूज रहे हो, जून के महीने में कबीर प्रगट दिवस मना रहे हो, गुरुदेव ने तो रिजेक्ट कर दिया कि प्रभु ऐसा नहीं है जो हम चित्र देख रहे हैं। वो तो ना जाने किस रूप में आ जाते हैं अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। एक बार ध्यान से सुनो भाई और बहनों, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अब पहचानोगे भगवान को, अब पहचानोगे। ध्यान से सुनिएगा। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के। जो हम चित्र देखते हैं ऐसा चित्र नहीं है परमात्मा का, ऐसा रूप नहीं है। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो परमात्मा नहीं है, कबीर जी नहीं है। और कह दिया कि अब पहचानोगे अपने परमात्मा को, वो तो तुम्हारे साथ साथ ही घूमता है। तो फिर किसको पहचानेंगे? दाढ़ी मूंछ वाली को तो रिजेक्ट कर दिया, जिसको संगत अपना कबीर भगवान मान के बैठी थी। और गुरुदेव कह रहे कि अब पहचानोगे। तो बताओ फिर और बच कौन गया पहचानने के लिए? अब बच गए सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान, कबीर परमात्मा, आत्मा के पिता परमेश्वर। तो ये है वो बंदी छोड़, वो परमात्मा, सतगुरु, भक्ति मुक्ति का दाता, जिसको ना पहचान कर आप और हम भाई बहन असंख्य युगों से इसी काल के लोक में धक्के खा रहे थे, 84 लाख योनियां भोग रहे थे। सन 1994 से वर्तमान समय तक परमेश्वर को इतना संघर्ष केवल इसी बात के लिए करना पड़ रहा है, ज्ञान देने के लिए नहीं, अपनी पहचान करवाने के लिए। अरे ज्ञान तो वही था जो परमेश्वर ने 1994 से 1997 तक दिया। सारा ज्ञान, सारे सत्संग, सारा निष्कर्ष गुरुदेव ने 1994 से 2000 तक के सत्संगों में दे रखा है। उसके बाद गुरुदेव ने आप और हमें शास्त्रों से परिचित करवाने के लिए ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल ये दिखाने पड़े। अन्यथा गुरुदेव ने जो सत्संग किए हैं 1994 से सन 2000 तक, रियल सत्संग तो वही हैं, और उन्होंने क्लियर कर रखा उन सत्संगों में। अब भी यदि हम नहीं पहचानेंगे और अपने गुरु को एक मानुष मानते रहेंगे और परमात्मा उसी कागज के टुकड़े को मानते रहेंगे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, फिर हमारा कैसे भला होगा? हम कैसे अपने घर जा पाएंगे अगर परमात्मा की पहचान नहीं हुई तो? अगर हमें यही विश्वास नहीं बना, क्योंकि जिसको हम कबीर भगवान मान के बैठे थे उसको तो गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा चित्र नहीं है परमात्मा का, उनका रूप ऐसा नहीं है। बताओ फिर और कौन भगवान बच गया? फिर तो सतगुरु रामपाल जी बच गए, ये तत्वदर्शी संत बच गया। तो कौन हुआ कबीर भगवान? ये स्वयं हुए, स्वयं। एक बार फिर से पूरा सत्संग सुनिए भाई और बहनों। और आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब ये आप लोगों ने सोचना है, ये आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने सोचना है। अब आप इस बात को पहचान कर कैसा व्यवहार करोगे दास के साथ में। अपने
पुण्यात्मा अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं। अब आगे ध्यान से सुनना और भाई। परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। क्या करें गुरुदेव भगवान कि हमें भगवान की तलाश, हमें परमात्मा की तलाश, उसके लिए हम भटक रहे हैं। और अगर आज वो परमात्मा आपके सामने आ जाए, आपसे बातें करे, आपको सत्संग सुनाए, तो आप आत्माओं की कैसी स्थिति होगी? गुरुदेव कह रहे हैं एक बार जोर देकर सोचो, जो पुण्य आत्माएं हैं, एक बार जोर देकर सोचो। यानी भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ये तो कह नहीं रहे कि मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन संकेतों में कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। और उस कागज वाली फोटो को रिजेक्ट करके कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है, ऐसा रूप नहीं है, और स्वयं को कबीर भगवान सिद्ध कर दिया। और कह रहे हैं जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं युगों युगों से, अब वो भगवान अगर तुम्हारे सामने आ जाए, तो पुण्यात्माओं उस परमात्मा के साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगे? और आगे गुरुदेव कह रहे हैं मान लो इस आश्रम में इस दास की जगह वो कबीर भगवान आ गए और आपके सामने बैठ के सत्संग कर रहे हैं। अब बताओ तुम्हारी कैसी स्थिति होगी? फिर इस दास के साथ में, अपने गुरु के साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगे? फिर क्या फिर भी उस कागज की मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूजोगे? उसका कबीर प्रकट दिवस मनाओगे? उसी को अपने दरबार में रखोगे? जब ये पता चल जाए कि हमारा गुरु ही कबीर भगवान है। ध्यान से सुनो भाई और बहनों। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट के पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने के नु देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जावे, आपके सामने आ जावे, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब वो भगवान यहां आ जाए और दास के स्थान पर बैठ के सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। यानी कबीर भगवान भी आएगा तो ज्ञान ही देगा। तो सोचो फिर हमारे गुरुदेव कौन है? ज्ञान ही तो दे रहे हैं। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो हमें कोई ज्ञान थोड़ी दे रही है, सत्संग थोड़े सुना रही है, हमारी शंकाओं का समाधान थोड़ी कर रही है। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो से तो लाखों गुना बड़ा और महान ये तुम्हारा भाई पवन दास है, जो आप लोगों की शंकाओं का समाधान कर रहा है, आप लोगों को गुरु की महिमा बता रहा है। अरे उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो के बजाय तो अगर मुझ पवन दास के लाइव वीडियो देखो, साथ संगति से जुड़ो, तो लाखों गुना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, लाखों गुना ज्यादा बेटर। तो गुरुदेव कह रहे हो भगवान आ जावे और अपना ज्ञान देवे, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तो भगवान आएगा तो ज्ञान ही देगा ना। अरे मान लो वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर भी आएगा तो वो भी तो ज्ञान ही देगा, बिना ज्ञान के लेके जाएगा क्या सतलोक? तो सतगुरु रामपाल जी 1994 से वो तत्व ज्ञान ही तो दे रहे हैं, वो दुनिया से न्यारा ज्ञान ही तो दे रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित ज्ञान ही तो दे रहे हैं, जो 21 ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है।
तो कौन दे सकता है? वो कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, ये स्वयं कबीर भगवान दे रहे हैं। और दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया। समझदार आत्माओं के लिए संकेत ही काफी है। ये परमात्मा ऐसा नहीं है जैसा तुम इन चित्रों में देख रहे हो। तो बताओ फिर हमने क्यों परमात्मा मान लिया उस दाढ़ी मूंछ वाले को? सिर्फ इसीलिए कि बार बार हमें गुरुदेव वो चित्र दिखा रहे हैं, आश्रमों में वो चित्र लगा रहे हैं। अरे वो तो उनकी मजबूरी है। अरे जब तक सतगुरु रामपाल जी के शिष्य, उनके भगत सतगुरु रामपाल जी को ज्ञान को आधार बनाकर कबीर भगवान नहीं मानेंगे, हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे, तो सतगुरु रामपाल जी की तो मजबूरी है किसी और को कबीर भगवान बताना, किसी और को परमात्मा बता के सत्संग सुनाना। और जिस दिन इस ज्ञान को आधार बनाकर हम अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगे, फिर आगे गुरुदेव को कोई जरूरत नहीं है दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बताना या उसका प्रकट दिवस मनाना। फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी जब हमने ओरिजिनल कबीर को पहचान लिया, अपने गुरु को ही कबीर मान लिया? फिर क्यों गुरुदेव जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे? अरे जैसे 2014 बरवाला कांड है, उसके बाद आप और हम भगत भाई बहनों ने कबीर जी को परमात्मा मान लिया। और देखो भाई और बहनों, कबीर जी को परमेश्वर मानने की, यानी सतगुरु रामपाल जी को परमेश्वर मानने की, कबीर भगवान मानने की प्रोसीजर ये कैसे शुरू हुई आप लोगों को पता है? सन 2018 में राजस्थान के जयपुर से ये दास पवन दास, साथ में अपने कजोड़ भाई और साथ में अपने रूपदास भाई, जो कि जयपुर में नाई की दुकान है उनकी, हम तीनों आत्माएं राजस्थान के देवली में साध संगति में गए थे। और वहां से साध संगति पूरी करके रूपदास भगत जी की मारुति 800 गाड़ी थी, उसमें हम गए थे तीनों भाई। और जब हम वापस आए तो एक जगह रास्ते में चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि उस समय तो बाहर का खाना पीना हम लोग जो है वो किया करते थे। तो रास्ते में पता चला कि यहाँ की चाय बहुत फेमस है, लंबा लंबा कांच का गिलास था। तो रूपदास जी जो है वो चाय ज्यादा पीते हैं, नाई का काम है ना, बिना चाय पिए बिना काम होता नहीं उनसे इतना। तो वहां हम लोगों ने गाड़ी रोक ली साइड में, तीनों भाई चाय पीने लग गए। और गाड़ी में बैठे बैठे देखो रूपदास जी को परमात्मा ने प्रेरणा करी और कहा कि भगत जी, हम लोग क्यों उस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं? क्यों ना हम 2019 से अपने गुरु जी को ही कबीर भगवान मानकर, वे तो कबीर हैं ही, क्यों ना हम अपने गुरु जी का ही कबीर प्रकट दिवस मनाएं? क्योंकि भगवान तो दो नहीं हो सकते ना, भगवान तो एक ही है। चाय पीते पीते अचानक से परमात्मा ने उनको प्रेरणा की। तो बीच में फिर कजोड़ भगत जी बोले, भाई बात तो बिल्कुल सही है, भाई बिल्कुल सही बात है। भाई जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें नाम दे रहा है, हमें सत्संग सुना रहा है, हमारे लिए गालियां खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हमारे लिए तो वही हमारा भगवान हो गया। और अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर वो आकर सत्संग क्यों नहीं सुना रहा? वो फिर काल की तरह छुपके क्यों रहता है अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही भगवान है तो? और भाई और बहनों, ये पीछे जो गुरुदेव भगवान ने अभी बताया आपको कि पुण्यात्माओं, उस प्रभु का रूप ऐसा नहीं है। यानी गुरुदेव खुद दाढ़ी मूंछ को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में संगत जिस फोटो को, जिस चित्र को भगवान मान के पूज रही है, उसके तो दाढ़ी मूंछ हैं। और गुरुदेव ने कह दिया कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है जो हम ये चित्र देख रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं है। इसका मतलब गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कि वो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है, वो कबीर भगवान, वो दाढ़ी मूंछ नहीं रखता, वो बिना दाढ़ी मूंछ के है। और दास ने तो 1 लाख रुपए की नगद घोषणा कर रखी है कि सतगुरु रामपाल जी का कोई भी भगत ये साबित कर दे कि सतलोक में कबीर परमात्मा के दाढ़ी मूंछ है। और देखो गुरुदेव इस सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। एक बार फिर से सुनो भाई और बहनों, अपने आत्माओं, अब तो दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। अब सुनो, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है।
तो बताओ फिर संगत ने क्यों इसको कबीर भगवान मान लिया? गुरुदेव तो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने सत्संग में रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना कि भाई तुम लोग इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान क्यों नहीं मानते, गुरुजी ने तो खुद बताया। तो गुरुजी तो खुद देखो रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अभी रिजेक्ट वाली बात भी तो माननी पड़ेगी। अब गुरुजी ने इस फोटो को भगवान बताया, वो हमें समझ में आ गया, क्योंकि भाई शुरुआत में उनकी मजबूरी थी। अगर वे खुद को कबीर जी कहते तो कोई उनके सत्संग भी ना सुनता। इसलिए गुरुदेव ने अपने आप को छुपाकर स्वयं कबीर होते हुए और आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रखकर कहा कि कबीर भगवान है। लेकिन भैया 30 साल हो गई, अब 30 साल ज्ञान बतेरा दे लिया गुरुदेव ने। अब हमने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो अब गुरुदेव उसी फोटो को, संगत जिस कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, कागज के टुकड़े को अपना कबीर भगवान मान के पूज रही है, सतगुरु रामपाल जी उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट। पुण्यात्मा, हम जो चित्र देख रहे हैं ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। तो इस चित्र में तो दाढ़ी मूंछ है, तो क्या भगवान की दाढ़ी मूंछ नहीं है क्या? हाँ, नहीं है भगवान के दाढ़ी मूंछ। भगवान हमारे सामने बैठे सत्संग कर रहे, हमारे गुरु के रूप में आ गए भगवान। तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाएगा? इस काल के लोक में आके सत्संग कौन कर सकता है? भगवान। तो सत्संग कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, अपने द्वारा रची गई सृष्टि को वो कबीर भगवान ही बता सकता है। एक जीव क्या बता दे? तो 94 से कौन बता रहे हैं सृष्टि रचना? सत्संग कौन कर रहे हैं? तत्वदर्शी संत की भूमिका में कौन है? और अब गुरुदेव साफ साफ रिजेक्ट कर रहे हैं इस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों, अगर समझ में नहीं आ रही है तो, क्योंकि सात संगति का काम है समझाना। अपने आत्मा अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, सुनो, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे। अब सुनो, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो बताओ भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और क्या प्रमाण चाहिए? अब क्या सबूत चाहिए इससे ज्यादा? अब गुरुदेव खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे भाई, उनका भी काल के साथ एग्रीमेंट है। और परमेश्वर कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो जो आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेंगी, उन्हीं को सतलोक लेकर जाएंगे। अगर इन्होंने खुल्लम खुल्ला ही बताना होता तो भाई और बहनों, आप और हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, हमें पढ़ा लिखा इंसान बनाने की जरूरत नहीं थी, अक्षर ज्ञान से युक्त कराने की जरूरत नहीं थी। पिछले 15-20 वर्षों से धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाने की जरूरत नहीं थी। दुनिया में गुंडा और भुंडा कहलवाने की जरूरत नहीं थी। ये तत्व ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा हाथ पकड़ के ले जाते परमात्मा। ये तो समर्थ है, फिर इनको रोक कौन देगा? अगर ये सतलोक ले जाना चाहें तो काल की औकात है क्या हमें रोक देंगे? इनका हाथ पकड़ने वाला कौन है किस ब्रह्मांड में? इसलिए परमेश्वर ने ज्ञान आधार का मार्ग चुना है वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी का, कि जो आत्माएं मेरे ज्ञान को आधार बनाकर और हृदय से अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर भक्ति करेंगी, उन्हीं आत्माओं को परमेश्वर सतलोक ले जाने की सोचेंगे। तो इस फोटो को गुरुदेव ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट। अब तो कम से कम भगत भाई बहनों के समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर कौन है। और एक छोटा सा सत्संग आपको और सुनाते हैं भाई और बहनों। इसमें गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और भी। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया हुआ बना है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो
जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तुम मानो को नहीं। तो बात कैसे बनेगी? अब बताओ भाई और बहनों, इतना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने, अंधे से अंधा, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए कि गुरुदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कहां निशाना लगाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक एक शब्द को दोबारा ध्यान से सुनो भाई और बहनों। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिस समय कबीर परमात्मा जिस रूप में आए थे, यानी 650 साल पहले, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो रूप तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। तो फिर भाई ये फोटो किसकी है? अरे फिर ये फोटो किसकी है दाढ़ी मूंछ वाली? इसी को तो सब कबीर जी मान के पूछ रहे हैं कि 650 साल पहले आए थे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्मा, जिस समय कबीर परमात्मा आए थे 650 साल पहले, वो जिस रूप में आए थे, जैसी उनकी शक्ल थी, उनका चेहरा था, वो तो तुम लोगों ने देखा नहीं वर्तमान वालों ने, यानी आप और हमने, कलयुग की पिछली पीढ़ी वालों ने। तो फिर गुरुजी जो ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिखा रहे हैं, फिर ये किसकी है? तो समझ जाओ भाई और बहनों, अब तो समझ जाओ कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने, यानी आप और हमें कह रहे हैं गुरुदेव। तो रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। अगर यही कबीर होता, यही कबीर का रूप होता, तो ये बात क्यों कहेंगे गुरुदेव कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। दोबारा सुन लो। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वालों ने। फिर गुरुजी हमें जो फोटो दिखा रहे हैं, नाम दीक्षा के समय दे रहे हैं दाढ़ी मूंछ वाली, फिर ये किसकी है? और आगे सुनो क्या कह रहे हैं। वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया हुआ क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और वो परमात्मा जिस रूप में आए थे, ये जो हमने फोटोएं बना रखी हैं, जो चित्र बना रखे हैं ये दाढ़ी मूंछ वाले, गुरुदेव कहते हैं ये तो हमारी सोची हुई है, ये तो हमारी इमेजिन है, ये तो कल्पना है, कल्पना। बीच में थोड़ा भाई और बहनों इंटरनेट का दिक्कत आ जाता है, कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो ना, जो तुमने बना रखे हैं कबीर भगवान के नाम के, ये तो अपनी इमेजिन है, सोची हुई अपनी कल्पना है, ये तो बनावटी है, ओरिजिनल नहीं है। तो रिजेक्ट कर दी गुरुदेव ने फोटो दाढ़ी मूंछ वाली, जिसको संगत कबीर भगवान मान के अपने दरबार में सजा के बैठी है, जो उनके महीने में जिस नकली फोटो का कबीर प्रकट दिवस मना रही है और शतलोक जाने की सोच रही है अपने गुरुजी को दुखी करके। एक बार फिर से सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। ये तो तुम्हारी इमेजिन है, इमेजिन, कल्पना। आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया हुआ बना है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए। और आगे क्या कह रहे हैं अब गुरुदेव भगवान कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में वो जिस रूप में आ जाएं उसको तुम मानोगे नहीं। यानी गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में मैं खुद आ गया, अब मुझे तुम मानोगे नहीं, तो मोक्ष होगा कैसे, सतलोक जाओगे कैसे? क्या कह रहे हैं कि 650 साल पहले वो भगवान जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में जो आया हुआ है अगर वो आ जाए उसको तुम मानो नहीं, तो मोक्ष कैसे होगा? फिर सुनो। जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर कैसे मोक्ष होगा?
अब इससे ज्यादा खुलकर और क्या कहेंगे गुरुदेव भगवान, बिल्कुल क्लियर कर दिया परमात्मा ने। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो लाखों की भोली भाली संगत बेचारी कबीर मान के पूज रही है, हमने उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया, उस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया, हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया आज और अपने घर पर, अपने दरबार में केवल गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखी है। एकमात्र उन्हीं की तस्वीर रखी हमने, ओरिजिनल कबीर की, जिंदा कबीर की, रियल कबीर की। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, हम नादान भक्तों की वो भ्रमणा जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं, जड़ से, कि तुम अपनी अज्ञानता के चलते जो इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को, जो कि बनावटी है, इमेजिन है, नकली है, तुम जो इसको भगवान मान बैठे हो ना, ये दिलो दिमाग से निकाल दो। अब और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में, कि पुण्यात्माओं, तुम ये ना समझना कि वो कबीर भगवान आएगा तो टोपी टापी लगा के आएगा, दाढ़ी वाड़ी लगा के आएगा, जो तुम इन फोटो में देख रहे हो। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुन लो, अपने विषय में क्या बता रहे हैं गुरुदेव, क्या समझाना चाह रहे हैं। और उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, वो सिर पे टोपा, दाढ़ी वाड़ी मूछ वाछ, गुरुदेव उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये ना सोचना कि आज भी अगर वो कबीर भगवान आएगा तो दाढ़ी वाड़ी लगा के आएगा, टोपा टापा पहन के आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, अनमोल सत्संग। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवे, आपको आशीर्वाद देवे, मिले, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे। अब जो पुण्यात्मा वो तो समझ गए होंगे क्या व्यवहार कराएंगे, कि परमात्मा की तलाश है, परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे, जैसे एक क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, क्लियर, कि जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गई होंगी, जो पुण्यात्मा है, जो विशेष आत्मा है, जो अधिकारी आत्मा है, गुरुदेव कह रहे वो तो समझ गई होंगी कि भाई फिर व्यवहार क्या, फिर तो समर्पण करेंगे, समर्पण। तो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नादानो, वो कबीर भगवान तुम्हारे सामने बैठा, तुम्हारा गुरु, तत्वदर्शी संत, और परमात्मा मानकर कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, समर्पित हो जाओ, समर्पित, अग्रम अग्रम की अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे गुरुदेव। इसीलिए परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। यानी स्पष्ट रूप से गुरुदेव कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन सत्संगों में संकेत करूंगा, और मेरे सत्संगों में छुपे हुए उन संकेतों को जो समझ जाएगा और गुरु को परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर, समर्पित होकर भक्ति करेगा, कहते हैं वो पावे अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। वही आत्मा अटल सुहाग यानी सतलोक को प्राप्त करेगी, उस परमेश्वर को प्राप्त होगी। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कसर छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने। हर प्रकार से गुरुदेव ने अपने विषय में जानकारी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी किसी को लगता है कि भाई कोई कमी रह गई होगी, तो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान और कह रहे हैं कि हु इज गॉड, और गुरुदेव कह रहे हैं अब तो वो परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, आपके सामने आके। अब बताओ, दाढ़ी मूछ वाला कबीर हमारे सामने आके कहां खड़ा है। और गुरुदेव इस 2 मिनट के सत्संग में लास्ट में कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, अब तो वो कबीर परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो गया, सामने आके।
अरे सामने आके खड़ा वो होगा जो जिंदा होगा, जो साक्षात होगा। वो फोटो हमारे सामने क्या खड़ी होगी? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में? अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। अब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देव की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब सन से तुमरे मिट जाई। कहते हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब सुनिए, अपने आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, आई एम गॉड। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्मा, इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। इब, अरे कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारे सामने कि पुण्यात्माओं, इब तो परमात्मा हमारे सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? अब खुल के नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर हूं। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। सुनो, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। पुण्यात्माओं, अपनात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, आई एम गॉड। इब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। और फिर गुरु जी क्या कह रहे हैं? अब आपने यही निर्णय करना है, हु इज गॉड। अब आपने यही निर्णय करना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो, या खुद तुम्हारा गुरु जो अपनी महिमा स्वयं तुम्हें बता रहा है, समझा रहा है। क्या कह रहे हैं? अब आपने यही निर्णय करना है। कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, हु इज गॉड। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अंधे से अंधा, बालक से बालक भी इन वचनों को सुनकर ये निर्णय कर सकता है कि हु इज गॉड। और सबसे पहले हमने यही निर्णय करना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। इन वचनों को सुनकर, क्या ये वचन, ये प्रवचन, ये सत्संग कबीर जी के अलावा कोई सुना सकता है? ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, सृष्टि रचना कबीर जी के अलावा कोई बता सकता है? इस काल के लोक में, इसके क्षेत्र में, इसकी छाती पर बैठकर लाखों आत्माओं को ये तत्व ज्ञान कोई बता सकता है, कोई सुना सकता है क्या? इस काल रूपी शेर के मुंह से निवाड़ा यहां का कोई गीदड़ निकाल सकता है क्या? क्योंकि 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी केवल गीदड़ हैं, काल के आगे गीदड़। कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। मैं हाथियों में गजराज हूं और शेरों में मैं केहरी हूं, और बाकी सब यहां गीदड़ हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये जितने भी जीव हैं। तो गुरुदेव कह रहे इन वचनों को सुनकर, इन प्रवचनों को सुनकर कति बालक से बालक और अंधे से अंधा भी समझ सकता कि हु इज गॉड। तो सत्सेवक भाई बहनों ने समझा, सत्सेवक भाई बहनों ने पहचाना कि हु इज गॉड। और गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले हमने यही निर्णय करना है, क्योंकि ये निर्णय हुए बिना कि वर्तमान में धरती पर जिंदा कबीर कौन है, कहां है, हम शतलोक लाख जन्म भी नहीं जा सकते, लाख जन्म भी। इसलिए परमेश्वर साथ संगति के माध्यम से इसी बात पर जोर दिलवाते हैं कि गुरु ही परमात्मा, गुरु ही भगवान, गुरु ही परमात्मा, गुरु ही भगवान। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही है युगों युगों से,
कि हम गुरु रूप में आए हुए कबीर जी को पहचान नहीं पाए। एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। भाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और गुरु जी हंसते हुए कह रहे हैं, हंसते हुए, कि मूर्खो, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम पहचान नहीं पा रहे कि हु इज गॉड। हंसते हुए कह रहे हैं गुरु जी आगे। परमात्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, आई एम गॉड। सामने कबीर साहब कहते हैं आई एम गॉड। और बालक तो बालक अंधे से अंधा इन वचनों को सुनकर समझ सकता है कि हु इज गॉड। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, हु इज गॉड। अब ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, क्लियर। गुरु जी की तरफ से तो हो गया क्लियर, और साथ संगति वाले भाई बहनों की तरफ से भी हो गया बिल्कुल क्लियर कि हु इज गॉड। सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, सतगुरु रामपाल जी इज कबीर, एंड कबीर जी इज गॉड, नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। इनके अलावा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके अलावा। और तभी हम मुक्ति पाएंगे, हम मोक्ष पाएंगे। और एक अनमोल सत्संग आपको और सुनाते हैं गुरुदेव भगवान का। भाई और बहनों, अपने पास तो पिटारा है परमात्मा की दया से, 1500 सत्संग हैं। वो यही साबित करेंगे कि हु इज गॉड, हु इज गॉड, हु इज गॉड। सतगुरु रामपाल जी इज गॉड। अभी सत्संग में देखिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जब भी ये दास आपके सामने आए तो आप ये ना समझना कि रामपाल आ गया, ये समझना कि कबीर भगवान आ गए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इन वचनों को सुनकर अंधे से अंधा और कति बालक से बालक, क्योंकि बालक मंद बुद्धि होता है। गुरुदेव कहते हैं इतना तुम्हें क्लियर कर दिया, मंद बुद्धि से मंद बुद्धि व्यक्ति भी इन सत्संगों को सुनकर यह समझ सकता है, निर्णय कर सकता कि हु इज गॉड, कबीर कौन है वर्तमान में धरती पर। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, अति नीक हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझिए कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रहे। गुरुदेव भगवान अपने विषय में, अपने कबीर भगवान होने के विषय में वास्तविकता भी बता गए और अपने आप को इस काललोक के विधान के अनुसार छुपा भी गए कि जब भी ये दास आपके सामने आवे तो ये ना समझना कि रामपाल आ गया, ये समझना कबीर भगवान आ गया। और फिर अपने आप को छुपा गए कि ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। अरे जो है ही नहीं वो कैसे कह सकता है कि मैं कबीर भगवान हूं। वही कह सकता है जो असल में भगवान है, जो असल में परमात्मा है, जो असल में परमेश्वर है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कमी रह गई, क्या कसर छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने आप और हमें समझाने में, बताने में। और ये खाली 2 4 5 सत्संग नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में सत्संग है, सैकड़ों की संख्या में। आपको एक भगत जी का एंट्री सुनाते हैं, देखना आप, ज्यादा लंबा नहीं है, 3 4 मिनट का है। और कैसे गुरुदेव भगवान को उसको सतलोक लेकर गए, और जब वो सतलोक में गुरु जी से मिला तो गुरुदेव ने इसको कहा कि बेटा मैं नीचे रहता हूं बरवाड़ा में। क्या कहा
उसने देखा कि सतलोक में सिंहासन पर सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं बैठा, कोई पीर बाबा नहीं बैठा वहां, कोई जिंदा विंदा नहीं बैठा। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू नीचे जा, अब तू नीचे जा और देख मैं नीचे बरवाड़ा में रहता हूं, बरवाड़ा में। और जब वो बरवाड़ा आश्रम में गया और वहां जब उसने गुरु जी को देखा दर्शनों के समय, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और गुरु जी से बोला, हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो, यहां तो किसी को पता ही नहीं कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहां किसी को नहीं पता, लेकिन अब ज्ञान से पता चलेगा, ज्ञान से। तो ये इंटरव्यू आप सुनिएगा, सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों का लिया हुआ इंटरव्यू है, सतलोक आश्रम बरवाड़ा से। हम सत्सेवकों का नहीं है, ना कोई एआई से बनाया हुआ है। और इसमें किस तरह से गुरुदेव अपने परमेश्वर होने के विषय में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुंह बैठे हुए हैं। सामने एक बहुत बड़ा गुम्मज है सतलोक में, जहां सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं। उस गुम्मज में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं? सतगुरु रामपाल जी। कौन बता रहा है? हमारा भगत भाई, और आश्रम में इंटरव्यू दे रहा है। लोग लेके गए तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुंह बैठे हुए हैं। और मैंने कहा, मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम्हारा भाई समझ आ रहा है, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूं कि मैं अपने भाई को बता दूं कि वो 10 साल से जिस चीज को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा, जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। धनाना आश्रम नहीं दिखाया, बरवाड़ा आश्रम दिखाया सतलोक से गुरुजी ने, कि बेटा मैं नीचे बरवाड़ा में रहता हूं, तुम बरवाड़ा में आइयो। और सतलोक से ही गुरुदेव ने उसको बरवाड़ा दिखा दिया। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और उनका, बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा, गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है, और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है, इसको समझाना है, और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन में, मुझे याद आया, हाँ गिरा था, उनकी यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है, और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे, ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा, ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? उन्होंने कहा, बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। क्या कहा गुरुदेव ने? कि बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूं। और उस सत्संग में क्या कहा गुरुदेव ने? कि पुण्यात्मा, वो भगवान तो हमारे साथ साथ घूमते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, अब पहचानेंगे। तो गुरुदेव ने क्या कहा सतलोक से इस भाई को? कि मैं नीचे तुम्हारे साथ साथ ही रहता हूं, तुम्हारे साथ साथ ही। मैं पृथ्वी पे बैठा हूं, तू जाएगा, मुझे मिलेगा, तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा, ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहां से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा, भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो है वो परमात्मा के पास है, और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला, तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है। जब भगत जी भंडारा करके नाम उपदेश लेकर गुरुजी से मिलने गए, दर्शनों के समय जब लाइन लगती थी,
तो भगत जी कह रहे हैं कि ये तो वही परमात्मा है जो मुझे सतलोक में मिले थे। कौन परमात्मा है? वही परमात्मा जो मुझे सतलोक में मिले थे। तो कौन बैठा है सतलोक में? दाढ़ी मूछ वाला नहीं बैठा, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठे हैं। क्या कहा भगत जी ने? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला। तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहां जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में। तो गुरुजी जैसे आए, कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कह रहा मैं गुरु जी के पास गया, कान में गुरु जी के कान के पास जाके कहा कि गुरु जी यहाँ तो परमात्मा, आपको तो कोई जानता ही नहीं है, यहां तो आपको कोई पहचानता ही नहीं है कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहां कोई नहीं जानता, लेकिन अब पहचानेंगे ज्ञान से। ज्ञान के पास। तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या कहा कि बेटा अब ज्ञान के द्वारा सबको पता चलेगा। इसलिए गुरुदेव ने 30 वर्षों से ये ज्ञान दिया है। आप और हमें सत्संग सुनाए गुरुदेव भगवान ने पिछले 30 वर्षों से, केवल इसी बात के लिए कि अपने गुरु को परमात्मा मान लें। जिस दिन गुरु को परमात्मा मान लेंगे, इनका ये लोक भी सुधर जाएगा और इनका परलोक भी सुधर जाएगा। अन्यथा हमारा दृढ़ विश्वास नहीं बन पाएगा। हमें काल कदम कदम पर डगमग करेगा, फैल करेगा, मर्यादा तोड़वाएगा। जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, उनको विश्वास नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर मान के पूज रहे हैं, जिसके चलते उनका दृढ़ विश्वास नहीं बन पा रहा, परमात्मा अपना पूरा आशीर्वाद नहीं दे पा रहा। और काल गुरुदेव के कलयुगी परिवार को निमित्त बनाकर, कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर कदम कदम पर बेचारों की मर्यादाएं तोड़वा रहा है। और इधर सत्सेवक भाई बहनों ने हृदय से स्वीकार कर लिया, आत्मा से पहचान लिया कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। और उसके बाद गुरुदेव भगवान की आरती उतारना, विधिवत भक्ति करना, गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमेश्वर मानकर भोग लगाना, उसके बाद वो बचा कुछा भोजन वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, घर घर में गुरुदेव के आसन लगा देना, गुरुदेव की मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव से दूर होकर भक्ति करना। तो अब गुरुदेव ने दया बख्शी है उन आत्माओं पर जिन्होंने गुरु को परमात्मा मान लिया। गुरुदेव कहते हैं ना, वो हाथ आपना धर दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो ये इंटरव्यू भाई और बहनों आप और हमारे विश्वास के लिए परमेश्वर ने बुलवाए। अन्यथा ये भाई जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या पता ये भक्ति पर है भी या नहीं है। और भक्ति पर होगा तो साथ संगति में तो है नहीं, ये सतलोक आश्रम वालों से जुड़ा होगा। तो सोचिए, इंटरव्यू देने वाले को फिर भी विश्वास नहीं, इंटरव्यू देने वाले ने आंखों देखकर फिर भी अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना। उसको सपना नहीं कहा जा सकता। जो उसने सतलोक में देखा, जो उसने स्वप्न में देखा, वो सपना नहीं कहा जा सकता। सपने की बात उसने सारी बता दी कि मैं सपने में ऊपर गया, वहां गुरुजी मिले, गुम्बज में बैठे थे और गुरुजी ने वहीं से मुझे बरवाला दिखाया और फिर इसका सपना टूटा। इसने अपनी मां के 12-13 जो भी करने थे वो किए उसकी मृत्यु के बाद। और उसके बाद ये हकीकत में बरवाड़ा आश्रम में गया, सपने में नहीं गया, हकीकत में गया। और जब गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने कहा भाई आ गया। तो इसने कहा कि गुरुजी यहां तो किसी को पता ही नहीं कि आप परमात्मा हो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यहां तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब पता चलेगा ज्ञान से। ये ज्ञान इसीलिए दिया गुरुदेव भगवान ने, मुर्दों की पूजा करवाने के लिए ज्ञान नहीं दिया कि मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नो। तो मुर्दा फोटो कबीर जी की समझे जाने वाली उस मुर्दा को भगवान मानकर और उनकी पूजा हो रही है। गरीबदास जी की फोटो मुर्दा को तुम पूज रहे हो इन आश्रमों में, उनका बोध दिवस मना रहे हो। और जिंदा सतगुरु हमारे साथ साथ घूम रहा, अनमोल ज्ञान दे रहा, सौ सुख दे रहा, उसको हमने ठंडे बस्ते में पटक रखा है।
इसलिए वो परमात्मा हिसार जेल जाके बैठ गए अंत में कि मूर्खों से तो जेल भली, जब समझ जाएंगे तब देखूंगा। तो अब परमेश्वर अगर हिसार जेल से बाहर आएंगे तो अपनी उन विशेष पुण्य आत्माओं के लिए आएंगे, उनको आगे की भक्ति देने के लिए आएंगे जिन्होंने अपने गुरु को उनके हिसार जेल में रहते सहते उनके ज्ञान को आधार बनाकर हृदय से आत्मा से परमेश्वर मान लिया। परमेश्वर उन आत्माओं के लिए आएंगे गुरुदेव भगवान। और यही कारण है भाइयों और बहनों, गुरु रूप में आए हुए कबीर परमेश्वर को कबीर परमेश्वर ना मानने के कारण ही संगत दुखी है। तब तक ही भगत दुखी रहता है, ना ढंग से उसके सांसारिक कार्य होते, ना अध्यात्म में उसे विशेष कोई लाभ मिलता, ना कोई राहत मिलती। दो नावों की सवारी में रहता वो, क्योंकि वो खुद ज्ञान को अच्छे से ना समझकर दो नावों की सवारी कर रहा होता है। तब तक ही भगत दुखी है, परेशान है। और जिस दिन हम गुरु को परमेश्वर मान लेंगे उस दिन हमारी यह समस्या समाप्त हो जाएगी, रोजी रोटी की, काम धंधे की, सांसारिक समस्याओं की। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने एक शॉर्ट वीडियो में एक सत्संग में बिल्कुल क्लियर कर दिया, इस विषय को समझाते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जब तक तुम दोगला सा व्यवहार करते हो ना अपने गुरु जी के साथ में, दोगला सा व्यवहार, तब तक तुम्हें यहां के संपूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे, तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर होने चाहिए भगवान के शरण में आने के बाद। और जिस दिन तुम अपने गुरु को परमेश्वर मान लोगे, विश्वास कर लोगे, उस दिन देखना तुम, जब तुम परमेश्वर के अनुकूल हो जाओगे, फिर देखना तुम फिर क्या करता है ये परमात्मा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, और उन भाई बहनों के लिए विशेष है ये जो दोगले से चल रहे हैं भक्ति पर, दोगले से, वही दुखी है, वही परेशान है। अन्यथा परमेश्वर के दरबार में किस बात की देर और किस बात की कमी। भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज ना पावता, तो भाई चूक चाकरी माई। कोई सेवा में, कोई ज्ञान में, कोई मर्यादाओं में त्रुटि है। भगवान को ना पहचान पाने के कारण हम दुखी हो रहे हैं, अन्यथा परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत्य कर मानो, या सत्य मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। तो और कोई मंत्र नहीं है सार शब्द के अलावा जन्म मरण का रोग काटने के लिए। और आगे बताएंगे आपको फिर जन्म मरण का रोग कौन काटेगा, वो सार शब्द कौन है असल में। एक बार फिर से सुन लो गुरुदेव क्या कह रहे हैं सार शब्द के विषय में, फिर समझ में आएगा आपको, सार शब्द भी समझ में आ जाएगा। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं, तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत्य कर मानो, या सत्य मान लियो, या सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की, और कोई मंत्र नहीं है। अब सुनो, तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम सोम एकादश चटपट कर रहा होगा, सार शब्द बिना तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण। 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रहा है आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान में समझ के। सतयुग जैसा। हर पुण्यात्माओं हम उस भगवान की शरण में है, और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्मा वो भगवान, वो परमात्मा जो इतना समर्थ है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ जाता है भाई और बहनों बीच बीच में। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की पुण्यात्मा वो परमात्मा, वो समर्थ भगवान जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। और जब हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, भगवान के अनुकूल कैसे, भगवान हमें जैसा भगत बनाना चाहता है, हमसे जैसी मर्यादाओं में रह के भक्ति करवाना चाहता है, हमें संसार से विमुख देखना चाहता है,
जीवित मरा हुआ देखना चाहता है। जब हम उसके अनुकूल होकर भक्ति करने लग जाएंगे, फिर देखना वो परमात्मा क्या बल्ले बल्ले करेगा। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान में समझ के। और पुण्यात्माओं, हम उस भगवान की शरण में है और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप न्यारे ठाठ देख लियो। न्यारे ठाठ। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। जैसे आज हमें भक्ति करके दिखा रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा भक्ति करते थे, और फिर क्या कह रहे हैं, करते थे या ना करते थे वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसा उन्होंने हमें भक्ति करके दिखाई, तुम एक बार वैसे करके तो देखो, उतना विश्वास तो करके देखो, एक बार उनके अनुकूल तो होके देखो। उन्होंने वो लीला इसीलिए दिखाई वो करके कि मैं भगवान के अनुकूल था, मैं भगवान की भक्ति विश्वास के साथ करता था और अति निर्धन था, गरीब था, कोई मेरा साहूकार नहीं था। साहूकार यानी कोई 2 रुपए देने वाला नहीं था उधार। साहूकार नहीं कोई जाका काशी नगर मंजारा। पूरे काशी नगर में कबीर जी को कोई 2 रुपए उधार देने वाला नहीं था। कोई विश्वास नहीं था कि ये भिखारी आदमी, ये निर्धन आदमी कहां से देगा अगर ले लेगा तो। और जब उस परमेश्वर के ऊपर वो आपत्ति आई, उन्होंने लीला करके दिखाई एक भगत के रूप में। 18 लाख लोग आ गए भंडारा करने के लिए। अब जो खुद सुबह खा ले शाम का नहीं पता, एक ऐसी लीला करके दिखा रहे थे। 18 लाख लोगों को कैसे खाना खिला देंगे? इससे बढ़कर आपत्ति संसार में और कोई हो नहीं सकती किसी के ऊपर। और गुरुदेव फिर हमें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चों, मैं उस परमात्मा के अनुकूल था, जैसा वो चाह रहा था मैं वैसी भक्ति कर रहा था, वैसी मर्यादा निभा रहा था, उतना मुझे विश्वास था। और कैसे उस परमात्मा ने, कर तो खुद ही रहे थे, लेकिन आप और हमारी आंखें खोलने के लिए लीला करके दिखाते हैं। फिर कैसे उस भगवान ने, मैं जिसके अनुकूल था, जिसके आश्रय था, और कैसे उसने 18 लाख लोगों को 3 दिन तक मनमोहन भोजन करवाया, सोने की मोहर दी, दोहर दी, आटा चावल दाल सूखा सब कुछ दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें भी देगा, तुम्हारे साथ भी वैसी अनहोनी होगी अगर तुम मेरी तरह उसके अनुकूल चलोगे तो। ये सत्संग आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए। अब हम उस भगवान के अनुकूल कैसे चलें? वो दाढ़ी मूछ वाला यदि भगवान है कबीर, तो वो तो धरती पर है ही नहीं, दाढ़ी मूछ वाले रूप में तो है ही नहीं। फिर हम कैसे उसके अनुकूल चलें? हम कैसे उस पर विश्वास करें जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी? तो फिर ये सत्संगों से निर्णय करना पड़ेगा। गुरुजी निर्णय करके देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, ये चित्र भगवान का नहीं है, ऐसा रूप नहीं है, ये तो काल्पनिक है, बनावटी है, सोचा हुआ है। अब वो दाढ़ी मूछ लगा के नहीं आएगा, टोपा टापा लगा के नहीं आएगा। यानी खुद को कबीर जी साबित कर रहे हैं। तो अब हमने अपने गुरुजी के अनुकूल होना पड़ेगा। अंततः हमने गुरुजी पर अंधा विश्वास करना पड़ेगा। ये परमात्मा, हमारी इज्जत भी आपके चरणों में, हमारा सब कुछ आपके चरणों में, जिएंगे तो मरेंगे आपके चरणों में गुरुदेव भगवान। और मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, आपके अनुकूल चलेंगे परमेश्वर। हमें काल लोक से बाहर निकलना है आपके साथ। जब परमात्मा देख लेगा हमारा इतना दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, अपने अनुकूल चलता हुआ देख लेगा, फिर गुरुदेव कह रहे हो ठट्टम ठाठ कर देगा, ठट्टम ठाठ। और अभी तक जो तुम दोगला सा काम कर रहे हो ना, अपनी बुद्धि लगा के काम धंधे में, बिजनेस में अटपट कर रहे हो, इससे बात बनेगी नहीं। देने वाला तो वो परमात्मा है, वो ही देगा। अपने अटपट से तुम भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भाई और बहनों, ध्यान से सुनो सत्संग को फिर से। ये परमात्मा एक जुल्हे के रूप में रहा करते थे झोपड़ी में और कपड़ा बेचा करते थे
और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पे शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जा, लाइन में खड़े कर देता है किधर। यानी गुरुदेव कहना चाहते हैं कि इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती, और अगर ऐसी समस्या भी तुम्हारे साथ आ गई किसी भी प्रकार की, तो भगवान आज भी धरती पर वही है तुम्हारे गुरु रूप में, तुम्हारे लिए वही लीला करेगा, वही लीला। वो तो तैयार है कदम कदम पर लीला करने के लिए, लेकिन कोई भगत वैसा मिल नहीं रहा। भगवान चेंज नहीं हुआ, भगवान के गुण चेंज नहीं हुए, हम भक्तों की सोच बदल गई, हम भक्तों को विश्वास नहीं रहा। नहीं, भगवान तो आज भी वही लीला करने को तैयार है, अगर भगत वैसे हो तो। पास आवक हो जाए 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोना, एक दोहर, एक सुंदर कंबल, तो इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो जो आटा ले जा भाई, चीनी दे दो जो चीनी ले जा भाई, पूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहां से आया? सतलोक से। जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, नया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विश्वंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊंटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान भर रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने से 9 लाख बैलों पर लाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहां तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लड्डुओं की, जलेबियों की, नो पूरे पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वहीं से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के उन बैलों के साथ जो वहां भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको भूखा रहने देगा? पूरे विश्व में छका दे, 1 मिनट में ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। क्या करें गुरुदेव? जिस दिन आप उनके अनुकूल हो जाओगे, फिर आपके लिए परमात्मा क्या नहीं कर देगा? क्या आपको भूखा मरने देगा? जो तुम ये अटपट करते रहते हो, अपना दिमाग लगाते रहते हो, देश विदेश में भागते रहते हो, चक्कर काटते रहते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नो। गुरुदेव कह रहे हैं केवल उसी समय तक तुम भटकोगे, तुम भरमोगे, जब तक तुम 2 नाव की सवारी करोगे, 2 अगले से रहोगे। 2 टूक के लिए देश विदेश भटक रहे हो, भाग रहे हो तुम, और वो 2 टूक भी ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी देगा। इनकी रजा के बिना सुख शांति से वो 2 टूक भी नहीं मिलेंगे। और अगर इनके अनुकूल चलेंगे तो हमें क्या जरूरत है फिर देश विदेश जाने की, विदेशों में कमाने की? परमात्मा यहीं अमेरिका बना देगा, यहीं पे परमात्मा वो बिजनेस दे देगा। एक बार विश्वास तो करके देखें हम अपने भगवान पर, अपने परमेश्वर पर। ये समर्थ है जो पूरी दुनिया को खिला रहा है। उन अमेरिका वालों को कौन खिला रहा है? वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनके तुम वहां जाकर वहां पर नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, अरे उनको कौन दी वो फैक्ट्रियां? उनको कौन दे रहा है? यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। पूरे विश्व में इन्हीं के तो आत्माएं हैं। और जब हम आज डायरेक्ट उनकी शरण में आ जाएंगे, उनके भगत बन जाएंगे, उनके अनुकूल होकर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहकर, तो परमात्मा क्या हमारे ठाठम ठाठ नहीं कर देगा क्या? तो क्या करें गुरुदेव भगवान उन भगत भाई बहनों के लिए जो केवल अपना ही दिमाग लगाकर कि बस मैं अपना बिजनेस सेट कर लूंगा, काम धंधा सेट कर लूंगा, धनी बन जाऊंगा। परमात्मा कहते हैं लाख जन्म भी नहीं बन सकता जब तक भगवान के अनुकूल नहीं चलेगा। और अगर बन रहा है, घर में माया आ रही है, तो वो तेरे संस्कार की आ रही है, तेरे भाग्य की आ रही है, भगवान के कोटे की नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की,
हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टोक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा। विश्वास रखना। यही विदेश बना देगा, यही प्रदेश बना देगा, यही अमेरिका बना देगा परमात्मा। जो तुम वहां जाकर नहीं कमा सकते, उस कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, पहले तो तुम उन एजेंटों को कई लाखों रुपए दे के जाते हो और डरते डरते जाते हो, चोरी छुप के, पता नहीं कहां कहां से जाते हो, जंगलों के रास्ते से अमेरिका में। और वहां जाकर फिर क्या करते हो? तुम किसी का वो गटर साफ करते हो, सब्जियां बेचते हो, टमाटर बेचते हो, फिर वहां जाकर 2 पैसों के लिए। और परमात्मा कहते हैं आ जाओ शरण में। उन अमेरिका वालों को भी तुम्हारा गुरु ही दे रहा है। जय तने चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। तो अनुकूल बनना पड़ेगा अपने गुरु के। अब भाई बहन जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में अगर एक दूसरे स्टेट में अगर उनको काम धंधे के लिए जाना पड़ता है, तो वो ये ना सोचें कि हम तो अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह ना जाएं। अरे हिंदुस्तान में तो हम कहीं भी काम कर लेंगे, उसकी छूट है, क्योंकि ये हमारा देश है। हरियाणा का राजस्थान में काम करने जा सकता है, राजस्थान का गुजरात में जा सकता है, बंबई जा सकता है, बंबई का दिल्ली आ सकता है, पंजाब आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कहा है जो ढंग से भक्ति नहीं करते, मर्यादाओं में नहीं रहते, और फिर 2 रोटी के लिए देश विदेश भागते रहते हैं। अरे ये देश विदेश वाले तो आने वाले समय में हिंदुस्तान आएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कि भगवान तो हिंदुस्तान में बैठा है, हम क्यों पड़े वहां पर 7 समुद्र दूर। ये विदेश वाले तो हिंदुस्तान में आने की सोच रहे हैं, और नादानी के कारण हिंदुस्तान वाले गुरु भगवान की शरण ना होने के कारण, विश्वास ना होने के कारण, या जिन्होंने नाम ले लिया फिर वो दोगली सी भक्ति करते हैं, फिर वो करते हैं अटपट कि विदेश जाके कमा लो, गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, मेरा वीजा लगवा दो। तो ऐसे ही बरवाड़ा आश्रम में एक बार गुरुदेव भगवान के पास में एक भगत ने अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, वीजा, हाँ, कि गुरुजी दया कर दो मेरा वीजा लग जाए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा वीजा लगवा दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, अमेरिका। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई अगर भगवान पर विश्वास रखेगा तो भगवान यहीं अमेरिका बना देगा, यहीं पर। तो न किधर भटकने की जरूरत कौन पड़ेगी, कहीं भटकने की भी परमात्मा अड़े अमेरिका बना देगा, अड़े अमेरिका। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, एक बार उन्हीं के मुख कमल से सुनेंगे भाई और बहनों। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। एक भक्त ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, अमेरिका का वीजा चाहता हूँ, और बन नहीं रहा, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए। मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यही तरफ अमेरिका बना देंगे। यही तो उसका काम बना नहीं, इसलिए या जैसा भी वो रह गया, नहीं गया। अब 2 महीने पहले वो कह रहा था जी जो आपने वचन बोले थे, आज मेरा यही अमेरिका बन गया, सारे सुख हो गए, और जो प्लाट था एक वो किसी ने दबा रखा था वो भी मिल गया, काफी कीमती था। तो यहां परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाई हरियाणे, सारे सुख देगा तुम्हें, मोक्ष देगा। तो भाई और बहनों, धरती पर वही कबीर भगवान सारी सृष्टि का मालिक आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है। अगर हम इनको पहचान लेते हैं, और जिस प्रकार हम उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो के ऊपर समर्पित हैं, यदि हम अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएं इतना, और जून के महीने में उस मुर्दा कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो का प्रकट दिवस ना मनाकर
प्रति वर्ष 8 सितंबर के दिन सतगुरु रामपाल जी को रियल कबीर मानकर उनका सतगुरु प्रगट दिवस मनाएं और साध संगति से जुड़कर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति करें, गुरुदेव को प्रसन्न करें। फिर देखना परमात्मा यहीं अमेरिका, यहीं अफ्रीका, यहीं कनाडा बना देगा। 2 टूक के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अरे समर्थ की शरण में आने के बाद और 2 रोटी की चिंता, फिर धिक्कार है उस भगत को। वो मर्यादाओं में नहीं है, उसको विश्वास नहीं है। नहीं तो ये परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है, क्या अपने भगत को भूखा मरने देगा क्या? अरे जिसको भजन दे दिया क्या उसको भोजन नहीं देगा क्या? ये परमात्मा तो जानवरों को भी दे रहा है कि पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जोन, सब काओं को देते हैं वो चौंस समाना चून। क्या अपने भगत को नहीं देगा? लेकिन जब हम भगत बन जाएंगे तब, और पहचान लेंगे अपने गुरुदेव को कि ये कबीर भगवान है, ये परमेश्वर है और इन्हीं की भक्ति करनी है, इन्हीं का नाम जपना है, फिर देखो ये परमात्मा क्या नहीं कर देगा। तो इसी संदर्भ में भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के लास्ट में महिमा करते हैं एक शब्द के साथ में। जो शब्द है गुरुदेव भगवान का, ये सतगुरु महिमा शब्द संग्रह पुस्तक परमेश्वर ने छपवाई है। उनके शब्दों का संग्रह है इसमें, जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में शब्द गाए हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन यानी गुरुदेव भगवान समझा रहे हमें कि भाई उस कबीर परमेश्वर का नाम जप ले। अब कबीर परमेश्वर का नाम क्या है? जब वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करता है, और उस ज्ञान को समझकर या दुखों से दुखी जब कोई प्राणी उनसे उपदेश लेने जाता है, और जो नाम जो मंत्र वो परमात्मा उनको देता है वो है साहेब नाम कबीर, यानी गुरु रूप में कबीर जी के द्वारा दिया गया वो नाम, वो उपदेश है। और दूसरा वो है जो परमेश्वर हमें शब्द देंगे। शब्द यानी अपनी पहचान करवाएंगे कि तुम्हारा गुरु ही शब्द रूप में है, यानी गुरु की शब्द रूप में पहचान हो जाना ही सार शब्द की प्राप्ति है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और परमात्मा कहते हैं हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, और सत्यलोक से उतरे शब्द स्वरूपी साहिब। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर। कि जब वो कबीर भगवान गुरु रूप में आता है तो कहते हैं उसके द्वारा दिया गया नाम जपो, मर्यादाओं में रह के भक्ति करो। उसको कहते हैं कबीर नाम जपना, कबीर जी का नाम जपना। जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर। भाई एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर। कालंदरी यानी जमुना नदी, यमुना। मलुकदास जी जो कि कबीर परमेश्वर जी की शरण में आए जब वो गुरु रूप में आए थे, क्योंकि मलुकदास जी कबीर परमात्मा के समकालीन थे। वो पहले विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनकी महिमा किया करते थे। और जब कबीर परमेश्वर से नाम लिया तो ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है। ये जो रंग हमें चढ़ा हुआ है इन नकली भगवानों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये धीरे धीरे उतरता है। तो मलुकदास जी अपने गुरु कबीर जी से कहा करते थे कि जी हमने एक बार सुना है कि श्री कृष्ण जी ने कालंदरी यानी जमुना नदी के किनारे एक बार बांसुरी बजाई थी, और इतनी मीठी बांसुरी, इतनी मधुर बांसुरी कि जो गायें थी, जो गायें चराया करते थे, वो गायें भी उनकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए उनके पास आ जाया करती थी। तो कबीर परमेश्वर ने देखा कि भाई मलुकदास को अभी ज्ञान अच्छे से समझ में आया नहीं है, अपने गुरु के सामने और 3 लोक के नकली भगवानों की महिमा कर रहा है।
तो परमेश्वर ने तो दिखाना था ना, समर्थ ने समर्थता भी दिखानी थी। तो मलोक दास जी से उनके गुरु कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि चल भाई मलोक दास, आज हम भी आपको बांसुरी बजा के दिखाएंगे। और उसी जमुना नदी के किनारे ले गए जहां पर श्री कृष्ण जी बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। और जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बांसुरी बजाई, और वो तो कभी नहीं बजाया करते थे भगवान, उन्होंने ऐसे हाथ किया, ऊपर से बांसुरी आ गई सतलोक से। और जब परमेश्वर ने बांसुरी बजाई फिर क्या हुआ? कहते हैं ऊपर से देवता भी नीचे उतर के आ गए। मुनिजन, साधु, संत, महात्मा उसकी मधुर आवाज सुनने के लिए ऊपर के लोकों से नीचे उतर के आ गए कि ऐसी मनमोहक धुन, ऐसी अनहद धुन ना कभी सुनी ना देखी। मंत्र मुग्ध हो गए, अपने पद छोड़ छोड़ के और परमेश्वर के उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए आ गए। और तो और पशु पक्षी तो छोड़ो, जमुना नदी का जो पानी था वो भी रुक गया, जैसे बर्फ जम जाती है परमेश्वर की मधुर वाणी सुनने के लिए। आसपास के पशु पक्षी, सूखे पौधे भी हरे भरे हो गए परमेश्वर के मुख कमल से बांसुरी की आवाज को सुनकर। तो क्या कहा? भाई एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर। यानी एक समय हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, जो 650 साल पहले कबीर नाम से आए हुए थे, उन्होंने बांसुरी बजाई थी। भाई एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। कि हे मन, हे आत्मा, उस कबीर भगवान का नाम जप, जिस कबीर भगवान ने जमुना जी के किनारे वो बंसी बजाई थी, बांसुरी बजाई थी। आज वो कबीर भगवान तुझे कलयुग की पिछली पीढ़ी में तेरे गुरु के रूप में प्राप्त है, तुझे शतलोक ले जाएगा। फिर ऐसी बांसुरी तुझे 24 घंटे वो अनहद धुन मंत्र मुग्ध करने वाली तुझे वहां सुनने को मिलेगी। वहां फिर आगे क्या कहा परमेश्वर ने? भाई काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। परमेश्वर अपनी महिमा के विषय में बता रहे हैं कि वो परमात्मा ना बुढ़ा है, ना रोगी है, ना वो कोढ़ी है, ना वो बीमार है। जब गोरखनाथ जी की और कबीर परमेश्वर जी की गोष्ठी हुई थी 650 साल पहले, उस समय परमात्मा की लीला में आयु 8-10 वर्ष की थी। और जब गोरखनाथ जी रामानंद जी के साथ में ज्ञान गोष्ठी करने लगे तो कबीर परमेश्वर खड़े हो गए, बोला नाथ जी, मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करने से पहले मेरे से करो। तो गोरखनाथ ये देखकर हंसा और कहा कि ए बालक कबीर, तेरी उम्र क्या है और तू मेरे साथ में ज्ञान गोष्ठी करेगा? तो कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई ना मैं बूढ़ा, ना मैं बालक, ना मैं भाट भिखारी, ना मैं बुढ़ा, ना मैं बालक, ना मैं भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो रे गोरख, या है उम्र हमारी, कि भाई ये है मेरी उम्र। तू मुझे क्या बालक समझ रहा है, क्या बच्चा समझ रहा है क्या? मैं ना बुढ़ा हूं, ना बालक हूं, ना कोई भाट भिखारी, तेरी तरह कोई मांग के खाने वाला नहीं हूं मैं।
ये मेरी उम्र है, अगर तू मेरी उम्र जानना चाहता है तो परमेश्वर 650 साल पहले 120 साल की उम्र में, जहां 70-80 साल की उम्र में बुड्ढों के घुटने टूट जाते हैं, चलने की हिम्मत नहीं रहती, दुनिया भर के रोग, 1 किलोमीटर चलने में 5 बार उसको बैठना पड़ता है, और 120 वर्ष की उम्र में कबीर परमेश्वर बिना किसी सहारे के, बिना किसी घोड़ा गाड़ी में, ना किसी बुग्गी गाड़ी में, ना किसी पालकी में, पैदल चलकर गए परमेश्वर काशी से मगर, और वहां से सहशरीर परमेश्वर सतलोक को गए सबके सामने। तो समर्थ अपनी समर्थता बता रहा है। भाई काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के गुरु थे। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। कि हे मन, उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम जप, जो मगर से सहशरीर लीला करके दुनिया को अपनी समर्थता दिखा के शतलोक गए थे। आज तुझे कलयुग की पिछली पीढ़ी में वो कबीर भगवान प्राप्त है जो मगर से सहशरीर गया था, उसका नाम जप, उससे उपदेश लेकर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। कि उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो जब भी आते हैं, जिस भी युग में आते हैं, वो किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते, वो 4 दाग से न्यारे होते हैं। उनका शरीर अजरो अमर होता है, वो अविनाशी है, अविनाशी। कहते हैं उस समर्थ परमेश्वर का नाम जप। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, यानी परमेश्वर ने 4 दाग बताए। 4 प्रकार से दाग दिया जाता है मरने के बाद में। आदमी जब मर जाता है, जब उसको जला के आते हैं तो कहते हैं हम उसका दाग दे के आ गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि 4 प्रकार के दाग होते हैं। जैसे हिंदू आग में जलाते हैं, मुसलमान जमीन में गाड़ते हैं मरने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पानी में बहा देते हैं एक छोटी सी नौका बना के, ताकि कोई जानवर खा लेंगे और उस आत्मा को दुआ देंगे। कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे पहाड़ पर या किसी बहुत ऊंचे कोई पेड़ के ऊपर कोई जो है वो मचान बनाकर सबको वहां पर रख देते हैं। चील कौवे वगैरह, ये पक्षी वगैरह उनको खा लेते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। 4 प्रकार से ये दाग हैं। और कहते हैं जो सतगुरु होगा, जो कबीर भगवान होगा, सच्चा गुरु होगा, बंदी छोड़ होगा, वो इन 4 दागों में होके नहीं जाता, वो 4 दाग से नहीं जाता, वो तो शरीर जाता है। और यही लीला आने वाले समय में गुरुदेव भगवान करेंगे। तो कहते हैं हे मन, वो कबीर भगवान धरती पर प्रकट है वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जो 4 दाग में नहीं आते, ना से पहले आए। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलोक सलोक कहत है, खोजो कशम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। मलोकदास जी कह रहे हैं कि उस समर्थ को, उस खशम को खोजो। खशम यानी वो पति। जैसे गांव में 2 औरतों की लड़ाई हो जाती है, क्या कहती है? तेरा खशम मरे, तेरा खशम, यानी तेरा पति मरे। तो दास मलोक शलोक कहते हैं, खोजो खशम कबीर, कि उस पति की खोज करो, उस खशम की खोज करो, जो समर्थ है, सबका स्वामी है, जो 4 दाग में नहीं आता। कहते हैं उसकी भक्ति करो, उससे उपदेश लो। तो वर्तमान में भाई और बहनों, वो खशम, पूरी दुनिया का खशम, वर्तमान में दुनिया पहचान नहीं पा रही अपने खशम को, अपने पति को, क्योंकि आत्मा का पति वही है।
2028 के बाद समझेगी दुनिया, पहचानेगी अपने खशम को। और जो भक्ति करेगा हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर, अपने खशम को खशम मानकर, अपने गुरु को अपना खशम मानकर, वो हाथ अपना धर दे सर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। फिर परमात्मा कहते हैं देखना, फिर वो परमेश्वर वाले काम करेगा। फिर जब तुम भक्ति पर लगकर भगत वाले कार्य करोगे, फिर वो परमात्मा भी परमात्मा वाले कर्म करेगा, भगवान वाले कार्य करेगा। और तभी भाई और बहनों लीला हुआ करती है। अरे जब भगत भी पूरा हो और भगवान भी पूरा हो, तब होती हैं लीलाएं। त्रेता युग में भगत प्रहलाद पूरा, भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके लीला की, आज तक उनका इतिहास गाया जाता है। नरसिंह भगत पूरा, भगवान ने 56 करोड़ की माया बरसा दी बात में, और लीला बनी हुई, आज तक गुण गाए जाते हैं। ध्रुव भगत पूरा, भगवान भी पूरा मिला, और ऐसी अजब गजब लीला हुई, आज तक गुण गाए जाते हैं। मीराबाई भगतनी पूरी, भले वो पार होने का समय नहीं था, पार नहीं हो पाई, लेकिन भगतनी पूरी, गुरु मर्यादाओं के लिए समर्पित, गुरु के लिए समर्पित, और भगवान भी पूरा मिला, और आज तक उसकी महिमा गाई जाती है। तो भाई और बहनों, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। आप और हम वही आत्माएं हैं जो आज से पहले पार नहीं हो पाई। जिन आत्माओं के नाम गुरुदेव हमें गिनाते हैं, धन्ना सेठ, धर्मदास, रविदास, रामानंद जी, सर्वानंद जी, अर्जुन सर्जुन, मीराबाई, नरसिंह भगत, अर्जुन सर्जुन, ताम्र ध्वज, मोर ध्वज, शेख फरीद, बाजीद, ये सब आप और हम ही हैं भाई और बहनों। बस अपने आप को पहचानने की देर है, गुरु जी के प्रति समर्पित होने की देर है, उन्हें अपना बाप मानने की जरूरत है। फिर देखना भगवान तो पूरा है ही। जब हम भगत पूरे हो जाएंगे, फिर देखना परमेश्वर धरती पर अद्भुत लीलाएं करेंगे, आने वाले समय में अद्भुत लीलाएं। और यही लीलाएं फिर हजारों वर्षों तक गाई जाएंगी, सुनी जाएंगी, और इसी के सारे दुनिया फिर भक्ति किया करेगी। तो भाई और बहनों, आप और हमने मौका नहीं चूकना है। परमेश्वर ने हर प्रकार से हमें अपनी जानकारी करवा दी, अपनी पहचान करवा दी है। अब हमने इस मौके को चूकना नहीं है। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा जो दाव लगा है भाई और बहनों, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, बिल्ली के भाग का छिक्का। ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा सुनहरा अवसर भाई और बहनों, युगों पर्यंत दोबारा हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर रह गए तो किसी कारण से, तो बिल्कुल समर्पित हो जाना अपने गुरुदेव के प्रति। हमारी मर्यादाओं के बीच में चाहे हमारा परिवार आए, चाहे समाज आए, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे किसी का पति आए, चाहे किसी की पत्नी आए, अगर मर्यादाओं के बीच में कोई आएगा तो लड़ना झगड़ना नहीं, गाली गलौच नहीं करना, मार पिटाई नहीं करना। हम गाली खा लेंगे, मार पिटाई खा लेंगे, हर प्रकार से उनके जुल्मों को सहनेंगे, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे उनके चक्कर में आके, उनके दबाव में आके, उनके प्रेशर में आके। अब की बार हमने परमेश्वर प्राप्त करना है, और जब हम इतने दृढ़ होंगे, गुरु जी के अनुकूल चलेंगे, भाई और बहनों, परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं है, समर्थ हमारे साथ में रहता है। कहा ना गुरुदेव ने कि वो भगवान साथ साथ ही घूमता है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत सतगुरु रामपाल जी। तो परमेश्वर तो पल पल साईं की तरह, छाया की तरह आप और हमारे साथ में रहते हैं शब्द रूप में, और जहां जरूरत पड़ जाएगी परमात्मा शरीर भी धारण कर लेगा अपनी आत्मा के लिए। इतना समर्थ है हमारा गुरु। बस उनको पहचानने की देर है, और उनके अनुकूल जैसा वो चाहते हैं वैसी मर्यादाओं में रह के भक्ति करने की जरूरत है। फिर देखना ये परमात्मा ठाटम ठाट करेगा, और अंत में अपने विमान में बैठा के सतलोक लेकर जाएगा। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर इसी प्रकार से आप और हमारे ऊपर रजा बनाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।